सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। लास्ट हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो कि था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आज वही टॉपिक लाया हूं आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट क्या है। चलिए देखिए, मैथ्स में एक थ्योरी होती है कि कोई भी वेरिएबल का पावर जितना है वो अगर इक्वेशन में तो उसके उतने ही रूट्स होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एक लीनियर इक्वेशन का तो उसका एक ही रूट होता है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसका दो रूट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो एक्स की वैल्यू +1 और -1, ठीक है। तो अगर हम क्यूब की बात करें एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 तो इसके कितने रूट होने चाहिए? 3 रूट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही रूट अभी तक पता है जो कि है x इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1 पे तो आंसर -1 आता है। तब क्या ये थ्योरी यहाँ पे गलत है? नहीं, यहाँ पे थ्योरी एप्लीकेबल होती है और एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 रूट आते हैं, जो कि एक रियल आता है और 2 इमेजिनरी आता है। तो चलिए अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 रूट्स को पता करते हैं। देखिएगा, अगर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब -1 इक्वल्स टू 0, जो कि हो जाएगा देखिए एक्स का होल क्यूब -1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से इधर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जहां से आपका x इक्वल्स टू 1 वैल्यू आता है जो हमें पता थी, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac/2 है। आप पुट करेंगे तो इसका देखिए आंसर आएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3/2। और -3 को हम क्या लिखते थे? -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i डिवाइड बाई 2। तो x की दो वैल्यू यहां से और आई, ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस i√3/2 ये एक वैल्यू और -1 माइनस i√3/2। तो ये है बाकी दोनों रूट्स x क्यूब इक्वल्स टू 1। तो x क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 रूट, एक 1, एक -1 प्लस i√3/2 और एक -1 माइनस i√3/2। मैथ्स में हम इसे इस रूट को प्लस वाले को ओमेगा के नाम से जानते हैं, w को ओमेगा पढ़ते हैं इसका नोटेशन का नाम, और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 रूट, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा का स्क्वायर। तो ये है वो 3 रूट्स। तो चलिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इससे भी ज्यादा कम इसका ऑल्टरनेट फॉर्म आता है, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। -1 को इस तरफ ले आएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके काम की है वो है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आई कहां से? ये इक्वेशन एक बार देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं तो क्या होगा? -b/a, दैट इज -1/1। और सम रूट्स हैं क्या? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और यहीं से अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो वो क्या होता है? c/a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो प्रोडक्ट माने ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू c की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों प्रॉपर्टी और उसके डेरिवेशन समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए,
मान लीजिए जैसे हम आयोटा में करते थे आई की किसी भी पावर पे उसका वैल्यू निकालना, वैसे ही हम ओमेगा पे भी कर सकते हैं सेम चीज से, बस इस बार डिवाइड 3 से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है ओमेगा का पावर 315, तो क्या करिए इसे 3 से डिवाइड करिए, 315 को 3 से डिवाइड करिए, 1 3 माइनस 1 5 0 आएगा यहाँ पे 5, रिमाइंडर बचा 0, तो इसका आंसर है ओमेगा का पावर 0 यानी कि 1। तो हम ओमेगा का किसी भी पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पावर गिवन है उसको 3 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर है वो उसका पावर वापस बच जाएगा। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो ओमेगा का पावर 273 निकाल के मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ सम्स देखते हैं। देखिए ओमेगा का पावर 245 प्लस 246 प्लस 247, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ पे 245 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 8 24 माइनस ये कटा 5 1 3 माइनस 2 रिमाइंडर बचा, तो इसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर प्लस 246 को डिवाइड करेंगे तो आप ट्राई करिएगा रिमाइंडर बचेगा 0 और 247 को करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। तो आगे देखिएगा ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, ओमेगा का पावर 0 मतलब 1 और ओमेगा का मतलब ओमेगा। तो ये देखिए रीअरेंज करके लिखता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसका आंसर 0 होता है, देयरफॉर ऑप्शन बी 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट सम्स देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सम्स है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको 1 माइनस ओमेगा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस ओमेगा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ए ले लेते हैं और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को बी ले लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो देखिएगा a प्लस बी क्या होगा 1 माइनस ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ा -1 होता है, तो 2 प्लस 1 3। ठीक है आगे देखिए, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab। ऐसा क्यों किया, ताकि ये पार्ट बन जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे हो गया माइनस 3ab। तो चलिए अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा ए बी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा इंटू 1, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो 1 वापस माइनस कॉमन लीजिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू -1 रख दीजिए, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 3। तो ये 3 इंटू 3 यानी कि 9, और इसका आंसर क्या आ गया 0। तो जो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 3 इंटू 0 फाइनल आंसर इज 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या पता है प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 0, है ना। तो देखिएगा 1 प्लस ओमेगा का मतलब क्या होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब होगा माइनस ओमेगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस ओमेगा का मतलब माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस ओमेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। देखिएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, पावर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, मतलब ये है 1 प्लस ओमेगा यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर। और पावर 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 बन जाएगा।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि वापस माइनस ऑफ ओमेगा। तो अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस, आंसर 1। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब माइनस माइनस 1, आंसर प्लस यहाँ पे 1। तो ये 1 इंटू 1 आखिर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा उसे अगर फिर रिवाइंड करके देखिएगा, और बाकी आपको ये चैप्टर एकदम खत्म हो चुका है, अब कोई टॉपिक भी नहीं बचा है। तो अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, किस चैप्टर पे चाहते हैं आप मैं वीडियोस बनाऊं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे और मैथ्स को सबसे इजी वे में समझने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें नंबर निंजास को, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को ना मिस कर सकें। थैंक यू सो मच।